Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness guys। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं, वो किस तरह से होंगे, उनके क्वालिटीज़ किस तरह से होंगे। जब तक हम उनके बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक तो इन्फॉर्मेशन अधूरा ही रहेगा। सो ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूँगी आपको बेस्ट से बेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सो प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखें, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप कर देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शायद मिस हो जाता है। सो लास्ट तक देखने से क्या होता है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलता है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइज, हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं। ओके, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आ चुका है, द वर्ल्ड। वाओ, दैट्स गुड। वी डू हैव द टावर। यहाँ पे है हमारे पास 2 ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, यहाँ पे है हमारे पास 7 ऑफ विजडम। ओके, ऑलराइट। We do have the 3 of strength. That is a 3 of wands. Alright, we do have the king of intelligence. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ चुका है द लवर्स। ये अक्सर होता है, इधर तो वर्ल्ड आएगा, ये तो सन आएगा, ये तो लवर्स आएगा, ये सब आते ही रहेगा जब भी मैं करूँगी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। सो एक तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बनता ही है कि येस दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम अदर डेक। दूसरा डेक से देख लेते हैं कि क्या है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन। ओके, so we do have the temperance. Okay, 4 of pentacles, magician, yes, why not, 8 of swords, मैं नक्षत्र भी बोल दूंगी, ठीक है। we do have the hanged man. हमारे पास है Knight of Pentacles. Okay, bottom of the deck we do have the Emperor. So मेजर आर्काना काफ़ी ज़्यादा है। एम्परर है, लवर्स है, द टावर है, द वर्ल्ड है। ओके, सो हम बता देते हैं साइंस। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। आई होप यू कैन सी देम। सो बेसिकली यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे है टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे सारे साइंस है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे 21 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, 16 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 is important, yes. We do have 8 is important, 12 is important, 4 is important, सबसे ज़्यादा important है 4 okay, and 6। अभी चलिए इनका थोड़ा सा नक्षत्र हम बता देते हैं। यहाँ पे हस्ता नक्षत्र है, यहाँ पे है कृतिका नक्षत्र, यहाँ पे है we do have as the, yes, we do have that is called the मघा नक्षत्र। वी डू हैव द धनिष्ठा नक्षत्र। यहाँ पे है हमारे पास उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एंड पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। ओके, वी डू हैव यस उत्तर फाल्गुनी एंड पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं अभी बेसिकली इंसान कौन है, उनकी क्वालिटीज़ किस तरह से होंगे। सो ये इंसान ऐसे इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी को खूब जीते हैं, ढेर सारे खुशियाँ। मैं आपको बता सकती हूँ कि दिस पर्सन सेलिब्रेट्स अ लॉट, बहुत कुछ सेलिब्रेशन। इनका थोड़ा सा एक्सक्यूज़ हुआ तो सेलिब्रेशन। सपोज बर्थडे तो इट्स ऑफ कोर्स अ ग्रेट थिंग,
बट अपार्ट फ्रॉम बर्थडे अगर इनकी उस दिन का कुछ सेल्स टारगेट कंप्लीट हुए तो वो सेलिब्रेशन, इनकी प्रमोशन हुआ तो ऑफ कोर्स मतलब बात बात पे, एंड सेलिब्रेशन मतलब कुछ ही फ्रेंड्स है जिनके साथ वो सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे बहुत ऐसा नहीं कि सब लोगों को मिला के ये बोलते हैं कि चलो पार्टीज़ करें, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा अगर पार्टी भी करे तो बाकी शायद लोगों को खबर नहीं होगा या इनके घर में कुछ पार्टीज़ चल रहे हैं। सो आई डू बिलीव दिस पर्सन इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है। ज़्यादा बातचीत इतना लोगों से नहीं करते, काफ़ी इनोवेटिव है। उनके माइंड पे, उनके दिमाग पे ना हमेशा बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ आते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, बट कभी कभार उनके आइडियाज़ जो है सस्पेंड हो जाता है या ठुकरा दिया जाता है, अप्रूव्ड नहीं होता है। बट इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये इंसान स्टॉप हो जाते हैं, बिल्कुल रुकते नहीं हैं ये इंसान। ठीक है, आज अप्रूव नहीं हुआ, डिले हो रहा है, रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे, हम दूसरा शहर में चले जाते हैं, हम दूसरा सिटी में जाते हैं, हम दूसरा स्टेट में जाते हैं, दूसरा शहर में जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, कहीं ना कहीं पे तो इसका अप्रूवल होगा, कहीं ना कहीं पे तो हम एक्सेप्ट होंगे। तो बिल्कुल हार मानने वाला, बिल्कुल क्विट नहीं करने वाला ऐसा इंसान ये होंगे। आई डू फाइंड कि इनकी जो एक टेंडेंसी है, दे आर एक्सट्रीमली, यू कैन से दैट उनका स्किन काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है, स्किन टोन काफ़ी अच्छा है, मेल और फीमेल वट एवर बी इट इज़। एंड आई डू फाइंड कि इनकी हो सकता है कि अगर ये कोई ऐसे फील्ड में है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंकर है कोई न्यूज़ शो का, या कहीं ना कहीं पे इनको सामने आना पड़ता है, ऑडियंस का प्लेटफॉर्म है इनका, ठीक है, या कहीं पे जाते हैं कुछ स्पीच देते हैं, सो ये इंसान का ऑलरेडी एक पर्सनल असिस्टेंट भी हो सकता है टू दैट लेवल। दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली रीच ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए इनका भरपूर पैसा ये कमाते हैं, और कमाते हैं, खर्चा भी करते हैं, सेव भी करते हैं। दे ऑल्सो सेव। काफ़ी आइडियाज़ हैं इनके दिमाग पे कि आज 2 साल के बाद ये होगा, 3 साल के बाद वो होगा, 4 साल के बाद ऐसा होगा। सो दे ऑलवेज हैव सर्टेन थिंग्स गोइंग इन देयर माइंड। रेस्टलेस पर्सनालिटी। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि वो बैठे हैं और कुछ सोच नहीं रहे हैं, हमेशा दिमाग पे कुछ ना कुछ चलते रहता है। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये लेफ्ट हैंड पे हो सकता है, अगर ये फीमेल है तो ब्रेसलेट्स पहनते हैं, या एक यू कैन से लाइक स्मॉल डायमीटर कुछ बैंगल्स पहनेंगे। एंड अगर ये मेल है, हो सकता है कि इनके राइट हैंड पे हो कुछ कड़ा या ब्रेसलेट टाइप का कुछ ऐसा हो सकता है। एवरेज टू टॉल हाइट, कुछ लोगों के लिए एवरेज हाइट, कुछ लोगों के लिए टॉल हाइट। बहुत ज़्यादा टॉल तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, मे बी और मे नॉट बी, इट्स लाइक दैट। दे लव द कलर रेड, ग्रीन, लाइट ब्लू, टर्कोइज ब्लू, इट इज़ लाइक डार्क ब्राउन कलर, या हो सकता है ऐश ग्रे कलर, इनको बहुत पसंद है। फॉर्मल ड्रेसेस पहनना पसंद है, अपने आप को लोगों के सामने अगर लेके जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ देयर प्रोफेशन, एक्सेप्ट एक्टिंग और समथिंग, दे आर ऑलवेज डिग्निफाइड, ठीक है। उनके जो लुक्स है काफ़ी चार्मिंग है। कान बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ है, उनके कान ना बाहर की तरफ है। इट इज़ कॉल्ड द पाई, यू कैन से एरोप्लेन ईयर्स, ऐसा कुछ बोला जाता है उसको, बाहर की तरफ कान है उनका। दूसरा है कि ये इंसान बौखला जाते हैं अगर उनके पास समय समय पे कुछ चीज़ें ऐसा है कि अवेलेबल नहीं हो, तो इनका टेम्पर बहुत ज़्यादा है, और कुछ मामले में काफ़ी कंजूस भी है, खर्चा कम करना चाहते हैं, और कुछ मामले में एकदम दिलदार खर्चा करेंगे। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड ये इंसान ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में रुकावट नहीं आए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी उसको केयर नहीं किया। आना है आने दो, मेरा काम है, मैं करके ही रहूँगा, मैं करके ही रहूँगी, चाहे जो भी बोले कुछ। देयर मेमोरी इज़ क्वाइट शार्प। सो हो सकता है कि कुछ एनालिटिकल जॉब्स, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी तरह से
जो कंपनी है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लास्ट ईयर वो कितना था, इस साल वो कितना है, आगे जाके क्या हो सकता है। ठीक है, उस तरह के सिचुएशंस में ये आते हैं, ये कैलकुलेट कर देते हैं। मे बी ये बजट भी बना सकते हैं कंपनी का। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लोग हमेशा इनको अप्रोच करते हैं, ये अपने चार्म से, ठीक है, अपने ही पर्सनालिटी से लोगों को आकर्षित करते हैं। दे आर लाइक रियल मैजिशियन, यू नो, दे रियली अट्रैक्ट पीपल थ्रू देयर क्वालिटीज़। दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल ऑल्सो, स्पेशली फॉर लेडीज़, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। एंड आई डू फील आपके साथ उनका बहुत हद तक 99.9% चांसेस बनते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का, या ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे इंटरनेट एक माध्यम हो। दे कैन वर्क इन द टेली कम्युनिकेशन सेक्टर्स, ठीक है, या हो सकता है कि इंटरनेट रिलेटेड कंपनीज, ओके, उसमें काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए मिलिट्री, डिफेंस, बॉर्डर्स में काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए पैकेजिंग हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दैट इज़ अ मेडिसिन। ठीक है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, इनका स्टोर हो सकता है। ठीक है, मेडिसिन का स्टोर हो सकता है इनका। एंड वेरी मच एरिस्टोक्रेटिक लुक्स होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे। फॉर मेल आई डू फाइंड दे हैव थिक हेयर, ब्लैक, और अगर ये थोड़ा सा एजेड है, आई कैन फाइंड दे कैन हैव बियर्ड और मस्टैच। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि दे कैन बी, यस, दे कैन बी लाइक नॉट फ्रॉम योर कंट्री, आपके देश से नहीं है। कुछ लोगों के लिए इट्स नॉट फ्रॉम योर कंट्री, दे आर एब्सोल्युटली नॉट फ्रॉम योर कंट्री। बिकॉज हो सकता है कि आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं, या आप कोई सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, वो कुछ आके उस जगह पे कुछ बोल रहे हैं, उस तरह से हो सकता है। एंड दे हैव गुड आईज, ठीक है, गुड आई साइट, आँखें बहुत सुंदर होंगे। उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा हो सकता है कि उनके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड रहे होंगे। ठीक है, और उनका एजुकेशन जो भी हो, द इंटेलिजेंस फैक्टर इज़ टू मच। ठीक है, और वर्ल्ड अपडेट होगा। हेडलाइंस अगर है, सो कहीं ना कहीं पे वो हेडलाइंस सारे उन्होंने रट लिया होगा पूरी तरह से। सो दे आर इंटरेस्टेड इन मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, उस सेक्टर्स में भी हो सकते हैं। इनके घर के सामने वो बहुत बड़े लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, या सी बीच हो सकता है। ये आराम से टेरेस के ऊपर बैठ जाते हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं, अपने दिन की शुरुआत बहुत ही फ्रेश स्टार्ट से करते हैं। दे कैन मीट यू मे बी ऑन द टेरेस कॉफ़ी शॉप, बहुत सारी जगह पे टेरेस कॉफ़ी शॉप है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि टेरेस कॉफ़ी शॉप पे आप लोगों का मिलने का चांसेस है। कुछ लोगों के लिए एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है, हो सकता है पार्टीज चल रहा हो और उस दौरान आप मिले। मे बी आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं हो, एक दूसरे से बिल्कुल आप लोग अनजान हैं, लेकिन वो पार्टी जो भी दे रहे हैं वो आप दोनों को पहचानते हैं, इसलिए दोनों का इन्विटेशन वहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए ये इनके पास काफ़ी ऑप्शंस होगा जब आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे। सो दे विल डेफिनेटली हैव चॉइसेस, काफ़ी कमांड करते हैं, लोगों को इशारा करते हैं कि आप ये काम करो, तू ये काम कर दे, ये काम कर, सारी चीज़ों को बारे में ऑर्डर देना और एक जगह पे बैठे रहना एक सेठ की तरह। ठीक है, उस तरह से अगर ये फीमेल है तो सेठानी की तरह एकदम बैठे रहेंगे और ऑर्डर देंगे, तो ये करो, तुम ये करो। ठीक है, उस तरह से। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो देयर मदर एंड फादर कैन ऑल्सो बी लाइक दैट, वेरी स्ट्रिक्ट मेंटालिटी। ओके, लॉट्स ऑफ परचेज, मैंने आपको कहा कि बहुत ख़रीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर ये बाहर रहते हैं तो वहाँ से तमाम गिफ्ट्स लाएंगे अपने परिवार के लिए, लेकिन परिवार के लोगों को ही वो गिफ्ट देते हैं। ओके, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ विजुअलाइजेशन, शार्प मेमोरी जो भी होते हैं तो आगे की बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, विजन बहुत क्लियर है। ओके, वेयर्स ब्रेसलेट एंड ज्वेलरी, अभी मैंने बताया था राइट हैंड या लेफ्ट हैंड में ज्वेलरी पहना या ब्रेसलेट्स वो पहनेंगे। अ नॉटी किड, हो सकता है कि जब ये बचपन में थे बहुत ज़्यादा शरारत करते थे, बहुत ज़्यादा। एडमिरेशन एंड रिकॉग्निशन, दे आर वेल रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी, जहाँ पे भी है, समाज में है, जहाँ पे भी होंगे
वो लोग जानेंगे, मैंने आपको कहा था लोग उनके पास आएंगे, लोग उनको चांस देने के लिए ना एकदम जैसे रेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग इंटरव्यूज़ में जाते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ का आप लोग देख लेना, कैंडिडेट्स का इतना ज़्यादा इंटरव्यू का ड्यूरेशन नहीं होता है कि इतना ज़्यादा जजमेंट नहीं होता है उनके साथ। और कुछ लोग जाते हैं इंटरव्यूज़ देने, मतलब आधा घंटा वहाँ पे बिताएंगे, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। 5-6 मिनट बात कर लिया, ठीक है, इनको सिलेक्ट करना ही है उनको। दैट्स द थिंग। आर यू क्रेजी, वो आपको बोल सकते हैं कि आप पागल है थोड़ा सा। अट्रैक्टिव फेस, आई टोल्ड यू, एंड रिमार्केबल आइज, मैंने ये भी कहा था इनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग, ग्लिटरिंग आइज। स्पिल द बीन्स, शायद लोग आप दोनों की प्यार की चर्चा करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा शाई हो सकता है अगर ये फीमेल है, नॉट फॉर मेल। टिट फॉर टैट, ये इंसान ना ऐसा है थोड़ा सा रिवेंजफुल ऑन द नेगेटिव साइड, थोड़ा सा कनिंग एंड थोड़ा सा रिवेंजफुल, कि लोग अगर उनका कुछ बिगाड़ते हैं तो वो ऐसा बोल देते हैं कि उसको भी ऐसा होना चाहिए। कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में कभी कभी ये आ जाते हैं, ठीक है। रैग्ड, डर्टी क्लोथ्स एंड स्टोइक, ये ऐसे इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते जो ग्रूमिंग में अच्छा ना हो, साफ सफाई ना रखे। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किया था जहाँ पे उन्होंने कुछ उस बिज़नेस में लगाया नहीं लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाया बिकॉज ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। रेसिडेंट प्लॉट, मे बी दे आर ब्रोकर्स, मे बी दे आर रियल एस्टेट ब्रोकर्स और एजेंट्स, उस तरह से हो सकते हैं। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं इनिशियल्स। ओके, सो RJ can be there. 5 is important, 5 and 2, URNP, नुपुर हो सकता है किसी का नाम नुपुर। ओके ओके, दे कैन ओन सम लॉरी, ट्रक्स और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में जो भी होता है ना, कार रेंटल, उस तरह से मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों मुझे लगा। यहाँ पे देखो वर्ल्ड यहाँ पे भी आ रहा है, WORLD, सो ऑफ कोर्स वर्ल्ड। इससे मैं क्या बोल लूँ, एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर विद दिस पर्सन, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, संस्था में हो सकता है, जहाँ जिस संस्था को लोग जानते हैं, इस तरह से हो सकता है। ओके, दे लव पाइनएप्पल फ्रूट्स, मे बी, आई डोंट नो, आई बिलीव लाइक दैट, मुझे ऐसा लगा इंट्यूशन में। दे लव पाइनएप्पल, ठीक है, आप जानते ही हो पाइनएप्पल को। ओके एंड ओके, सो दे कैन बी लाइक RJ। ओके ओके, Delhi, they can live in Delhi also. Maybe you say no to them, हो सकता है कि आप उनको ना बोल दे, हो सकता है कि इस तरह से है। ओके, they can have pets because I do find PET, pets, उनके हो सकता है पेट डॉग या पेट कैट हो, या हो सकता है रास्ते के डॉग्स को भी ये पालते हैं, उनको खाना वाना खिलाते हैं, अच्छा मतलब उनको प्यार करते हैं, उस तरह से हो सकता है। यस, ओके, आई डोंट नो, आई डू फाइंड ए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, आई डोंट नो, उस तरह के चैनल्स शायद वो देखते हैं फॉर एनिमल्स, एनिमल एक्टिविस्ट बेसिकली। ओके, नोरा किसी का नाम हो सकता है। ओके, निशा, ओके, रिया, ओके, तोरल, यस, जिया, ओके, तानिया, टीना, ओके, डेविड, ओके, डोनाल्ड किसी का नाम हो सकता है। ओके, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching
Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.